हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर। ठीक है, तो कक्षा 10वीं आपकी कक्षा 10वीं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान विषय आपका सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस आपकी हाई स्कूल मुख्य परीक्षा मेन, ठीक है। हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2023 आपका क्या सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में आपको क्या मिलेगा, आपकी कक्षा 10वीं का बिल्कुल पूरा 100% गारंटी, ठीक है। वायरल आपका क्या हो गया पेपर, क्या वायरल, ठीक है। आपका पेपर हो गया है सामाजिक विज्ञान का पेपर, क्या हो गया वायरल, ठीक है। आज की वीडियो में हम बताएंगे पूरा बिल्कुल उत्तर सहित पेपर, ठीक है। उत्तर सहित क्या आपका पेपर, ठीक है। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा आपकी 2023 सामाजिक विज्ञान का सेट बी है, ठीक है। और एक बात मेन है कि आपकी जो है कक्षा 10वीं का सेट कोई भी हो, ए बी सी और डी, सभी पेपर के प्रश्न एक जैसे होंगे, बस उनकी क्या हो जाएंगी, क्रमांक बस बदल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है हम जो भी सेट बताएंगे सभी में प्रश्न जो है मतलब आपको सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है। आपका कोई भी सेट हो, आपके पास कोई भी सेट आए, आपके क्रमांक बस बदले रहेंगे, बाकी पेपर आपका जो है सेम रहेगा, क्वेश्चन आपके सेम रहेंगे, ठीक है। तो हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023 आपका जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 प्रश्न रहेंगे, 8 आपके पेज रहेंगे, सेट आपका भी है, ठीक है। और ये जो है आपका कोड है यहाँ पर दिया गया है, और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, ठीक है। 3 घंटे का मिलता ही, और 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना लिए हैं, जिसमें जो है 1 नंबर के प्रश्न और जो है 2 नंबर के प्रश्न आपको बता दिए हैं। 3 और 4 नंबर के आपके प्रश्न रह गए हैं, 3 और 4 नंबर के आपके प्रश्न रह गए हैं, वो आज की वीडियो में हम बता देंगे सभी प्रश्न, ठीक है। आपको जो है पिछली वीडियो में हमने जो है 2 नंबर के प्रश्न बताए थे, उससे पहले जो है 1 नंबर के प्रश्न बताएंगे। इस वीडियो में जो हमने ठीक है, तो 3 और 4 नंबर के आपको प्रश्न हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं वीडियो को। और जो है सबसे पहले तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक कर दें। वीडियो में कि लास्ट में जो पूरा पेपर जो है हम आपको लास्ट तक आपको बिना स्किप करे देखना है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्या, सभी प्रश्नों के उत्तर सहित आपको ये पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, ठीक है। इसलिए जो है टाइम लग गया, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी जो है हम ढूंढ कर जो है आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम आपके लिए जो है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आगे के क्वेश्चन। तो ये जो है आपके 1 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। फिर प्रश्न 6 से जो है आपके 2 नंबर के प्रश्न लग जाते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न जो है आपके 18 से जो है 3 नंबर के प्रश्न हैं। तो अगर आपने जो है 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न नहीं देखे, तो चैनल पर जाकर जो है आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, और जो है सभी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो है हम आपको 18वें प्रश्न से जो है 3 नंबर का आपके प्रश्न है उन्हें दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो पहला, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ठीक है। वन, पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए, ठीक है। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र, यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यह सभी ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। एक छोटा ताल या कुआं से लेकर पूरा पृथ्वी एक परितंत्र है, ठीक है। फिर इसकी उपयोगिता, तो मानव, दूसरे जीवधारी तथा पेड़ पौधे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जलवायु, अनाज के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है तथा तथा पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए, ठीक है। तो भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय लिखने हैं, ठीक है। तो इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं, ठीक है। वह देश के महत्वपूर्ण संसाधन है, वन देश के महत्वपूर्ण संसाधन है तथा इनसे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अतः वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। तो इनमें से कोई आपको जो है 3 याद कर लेने हैं। पहला आप कर लेना वृक्षारोपण, दूसरा कर लेना वनों को आग से बचाना, और तीसरा कर लेना परिवहन के मार्गों का विकास, ठीक है। तो ये 3 आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सी जो है पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने वाले 3 मुख्य बिंदुओं को लिखिए। मतलब भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, तो इसको साबित करने वाले 3 जो है आपको बिंदु लिखने हैं, 3 कारण लिखने हैं, ठीक है। तो भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है क्योंकि भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों पर सरकारें हैं, ठीक है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर जो है सरकारें 3 स्तरों में विभाजित हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, ठीक है। और दूसरा कारण हो जाएगा, भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है और प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 3 कारण कि भारत जो है एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। अथवा में है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को समझाइए। तो इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, जब केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियां लेकर जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसको सौंप दी जाती हैं, स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, सौंप दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण
कहते हैं। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। और आपको कोई 3 प्रावधान लिखने हैं। पहला तो आप लिख लेना कि ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती हैं जैसा राज्य विधानमंडल विनिर्धारित करें। ठीक है, और दूसरा आप कर सकते हैं कि कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। ठीक है, तो आप ये 3 कर सकते हैं याद। ठीक है, फिर इसके बाद जो है उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गारंटी की मांग क्यों करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, देखिए ये जो है इसका उत्तर है, और इसमें जो आप अपने कुछ मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि उधार देने वाला व्यक्ति जो है वो जो जिसे उधार देता है पैसे, उससे गारंटी की मांग क्यों करता है। ठीक है, फिर इसका अथवा है मुद्रा के प्रयोग से वस्तु के विनिमय में सहूलियत आई है, समझाइए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के सबसे बड़ी कमी क्या थी? दोहरे संयोग का अभाव। इसे मुद्रा के इस कार्य से दूर कर दिया है। अब यदि एक वस्त्र का विक्रेता चावल खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा चावल विक्रेता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो बदले में वस्त्र चाहता है। वह वस्त्र बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या थी, सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दोहरे संयोग का अभाव। मतलब जब मान के चलिए कि कोई एक वस्त्र बेचने वाला है, कपड़े बेचने वाला है, और यदि उसे चावल खरीदना है तो उसे कोई ऐसे चावल बेचने वाले को नहीं ढूंढना पड़ेगा जो चावल के बदले उसके कपड़े ले। ठीक है, और वह क्या करेगा? चावल खरीदने के लिए जो है मुद्रा का प्रयोग करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है प्रश्न 21 है, असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है कि असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो इसकी शुरुआत कब हुई? महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुई। ठीक है, और फिर 1922 में क्या हुआ कि गोरखपुर है उसके चोरी चोरा नामक गांव में पुलिस थाने में आंदोलन करती हुई भीड़ ने आग लगा दी। कहाँ पर? पुलिस थाने में। और ये क्या थी? हिंसात्मक घटना। क्या थी ये? हिंसात्मक हिंसात्मक घटना। ठीक है, और अपने गांधी जी कौन थे? अहिंसा के पुजारी। ठीक है, मतलब कि वो हिंसा का विरोध करते थे। वो अहिंसा वो कैसा आंदोलन चाहते थे? अहिंसक। ठीक है, अहिंसक आंदोलन करना चाहते थे। लेकिन जब ये हिंसा हुई, ठीक है, पुलिस थाने में आग लगा दी गई, तो उनके जो है सिद्धांत को क्या पहुंचा? आघात पहुंचा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, और जो है उन्हें महात्मा गांधी को उसकी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई और देश के अनेक नेताओं ने महात्मा गांधी की क्या की? आलोचना की। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अथवा है गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों शामिल हुए? उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों भाग लिया? ठीक है, गरीब किसानों ने। और फिर कांग्रेस ने उनकी मांगों को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि जमींदार राजस्व मांग को कम करने में रुचि नहीं रखते थे। कई लोगों के पास किराए की जमीन थी। मंडी और घटती नगद आय के कारण वे किराए का भुगतान नहीं कर सके। कांग्रेस गरीब किसानों को पूर्ण समर्थन नहीं दे सकी क्योंकि उन्हें लगा कि अमीर किसान और जमींदार परेशान होंगे। कांग्रेस ज़्यादातर जगहों पर नो रेंट अभियान का समर्थन करने को तैयार नहीं थी, इसलिए गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। तो इसका मतलब ये है कि गरीब किसान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया क्योंकि जमींदार राजस्व मांग को कम करने में रुचि नहीं रखते थे। ठीक है, और जो गरीब किसान थे उनके पास क्या थी? किराए की ज़मीन थी। कौन सी ज़मीन थी? कई लोगों के पास क्या थी? किराए की ज़मीन थी, और उनकी आय जो है कम थी। ठीक है, उनके पास नगद आय नहीं थी, जिस कारण वे किराए का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। लेकिन जो है कांग्रेस गरीब किसानों का पूर्ण समर्थन क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अमीर किसान और जमींदार परेशान हो जाएंगे, और कांग्रेस जो है ज़्यादातर जगहों पर जो है नो रेंट मतलब कि भुगतान ना हो, तो ये अभियान का समर्थन करने को तैयार नहीं थी। इसलिए जो है गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में जो है अनिश्चित संबंध बने रहे। ठीक है, फिर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और अथवा वाला प्रश्न है क्या? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको देख लीजिए, ये जो है इसका आंसर है। ठीक है,
22वीं का हम अथवा देख लेते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जो है विभिन्न भूमिका, क्या क्या भूमिका होती है, तो देख लीजिए, ये जो है इसका उत्तर है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अपनी विशेष भूमिका होती है। ये लोकतंत्र में अपनी भूमिका निम्नलिखित रूप से अदा करते हैं। तो आपको इनमें से कोई 4 पॉइंट लिख देना है। 4 नंबर का ये क्या है, प्रश्न है। ठीक है, कोई भी आसान से जो आपको लगे तो उन्हें जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्रश्न आ जाता है क्या, 23वां। ठीक है, प्रश्न 23 क्या है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो आपको भारत के मानचित्र में इनको बताना है। ठीक है, इनको दर्शाना है। ठीक है, 4 नंबर का आपका ये क्या है, प्रश्न है। ठीक है, और अथवा वाला भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है हम जो है आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाए, क्योंकि जो है इस वीडियो में जो हम आपको तीनों 4 नंबर के प्रश्न बताने वाले थे, और जो है आपकी बड़ी मुश्किल से ये सभी प्रश्नों के उत्तर मिले। फिर उसके बाद जो है मानचित्र भी ढूंढते तो उसमें और टाइम लग जाता। तो और हम लोग चाहते हैं कि आपको जल्दी जल्दी जो है सभी प्रश्न के उत्तर आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि ये जो आपका रियल जो है वायरल पेपर है। ठीक है, आपका क्या है, बिल्कुल रियल 100% रियल वायरल पेपर है। ठीक है, और बात करें इनके उत्तर की, तो आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर जो है मैप सर्च करना है। ठीक है, गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है मैप। ठीक है, और वहाँ पर जो है मैप पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा सर्च का। तो वहाँ पर आप इनको सर्च करके देख सकते हैं कि भारत के नक्शे में ये जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है जो आपका बिल्कुल पूरा पेपर। और हमने जो है 3 वीडियो में, कितनी वीडियो में, 3 वीडियो में आपको जो है एक वीडियो में 1 नंबर के प्रश्न, एक वीडियो में 2 नंबर के प्रश्न, और इस वीडियो में जो हमने 3 और 4 नंबर के प्रश्न बता दिए। मतलब कि पूरा पेपर जो हमने आपको क्या करवा दिया, प्रोवाइड करवा दिया, बता दिया पूरा पेपर। अब जो है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस पूरे पेपर को पढ़ के जाइए और 75 में से 75 नंबर आप जो है लेकर आइए। ठीक है, अब आपका जो है हमने 75 में से 75 नंबर का पूरा पेपर बता दिया है। ठीक है, आपको इन पेपर को रट लेना है, इस पेपर को। ठीक है, अच्छे से जो है सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और जो है इनके उत्तर को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि कल जो है आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। और अगर आपने 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर जो है पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।